दिवाली मतलब दीपों का त्योहार। हिंदू धर्म में दिवाली को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि दिवाली मुगलों के लिए काफ़ी खास हुआ करती थी और किसी ज़माने में दिल्ली के लाल किले पर दियों से एक रोशनी सजाया करती थी। और ये कहना ज़रा भी गलत नहीं होगा कि मुगलों को दिवाली से बड़ा लगाव था और उसी दौर में कई मुगल बादशाह रोशनी के इस त्योहार को और भी ज़्यादा रोशन कर दिया करते थे। और आज मैं आपको मुगलों के दिवाली के इतिहास की एक कहानी सुनाने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। एक दौर था जब मुगल दिल्ली के लाल किले के रंग महल को दिवाली के दिन दियों से जगमग कर चुके थे। मुगलों को दिवाली के त्योहार से इतना लगाव था कि वो पूरे शहर में आतिशबाजी कर चुके थे। ऐसा बीते जमाने की कहानियां बताती हैं। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला तो ऐसे थे कि उनकी दिवाली में महिलाओं की तादाद ज्यादा हुआ करती थी और मुगलों के दौर में दिवाली को जश्न चिराग के नाम से जाना जाता है, जिसे आम भाषा में चिरागों का उत्सव कहा जाता है। और उस दौर में दिवाली में होने वाली आतिशबाजी की सारी जिम्मेदारी मीर आतिश को दी जाती थी। यही वो थे जिनकी देखरेख में पटाखों का प्रदर्शन किया जाता था, जिसके लिए ये लाल किले के पास कोई एक जगह ढूंढा करते थे। हालांकि उस वक्त दिवाली मनाने की परंपरा सही मायनों में अकबर के दौर से शुरू हुई, जिसे आगरा के किले और फतेहपुर सीकरी से शुरू किया गया था। लेकिन औरंगजेब के दौर में रोशनी का यह उत्सव सिर्फ गिफ्ट देकर सीमित रह गया और यह सिलसिला शुरू हुआ था राजपूत घराने से मुगल दरबार तक, जब यहां गिफ्ट्स का आदान प्रदान शुरू हुआ। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह के यहाँ से मुगलों को तोहफे भेजे जाने की परंपरा शुरू की गई। हालांकि मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में दिवाली के त्योहार को लेकर इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया और इंटरेस्टिंगली उस दौर में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ करता था 40 गज की ऊंचाई वाला दिया। जी हाँ, असल में उस दौर में एक खंबे के ऊपर दिए को रखा जाता था जिसकी ऊंचाई 40 गज हुआ करती थी और दियों को कपास के तेल से जलाया जाता था और ये दिया सारी रात जल सके, इसके लिए एक सिपाही यहाँ पर तैनात किया जाता था जो सीढ़ी की मदद से रात भर दिए को रोशन रखने की कोशिश करता था। कुछ कहानियां कहती हैं कि मुगलों के दौर की दिवाली उस वक्त की सबसे शानदार दिवाली हुआ करती थी, क्योंकि मुगलों का रोशनी से कुछ खास लगाव था, कुछ खास कनेक्शन था। दरअसल बादशाह अकबर के इतिहासकार अबुल फजल के मुताबिक रोशनी नेचर के आशीर्वाद की तरह है, इसीलिए भी दिवाली मुगलों के लिए खास रही है। और जानते हैं, मुगल बादशाह और उनके पूरे परिवार में दिवाली का त्योहार रोशनी की खुशियां लेकर आता था। हर तरफ चकाचौंध होती थी, लेकिन रूढ़िवादी उलेमाओं को ये रास नहीं आया और उनकी नज़र में मुगलों का दिवाली मनाना इस्लाम विरोधी हो गया और इसे एक गैर इस्लामी प्रथा के तौर पर प्रसिद्ध कर दिया। मुगलों के दिवाली मनाने पर वो तंज कसा करते थे। हालांकि इसके बाद दिवाली हर साल धूमधाम से मनाई जाने लगी। तो ये थी कहानी मुगलों और राजपूत के दिवाली मनाने के इतिहास की। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।